हेलो बच्चों, आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन और इसके अलावा एमसीक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। और आज की क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपके मन में जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस उठ रहे होंगे सारे क्वेश्चन का जवाब आपको आज के इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो आइए हम सभी लोग शुरू करते हैं। सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? जैसा कि आप डेफिनेशन में देखिए, मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट। देखिए यहां पे रिएक्शन है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं रिएक्टेंट की। अब यहां कह रहा है ब्रेकिंग मतलब डिकम्पोजिशन मींस क्या होता है? सीधी सी बात है, ब्रेकिंग होना। अब किसका ब्रेकिंग होगा बताइए? रिएक्टेंट का होगा। और जब भी कोई चीज ब्रेक होगा तो दो या उससे अधिक टुकड़ों में ब्रेक हो सकता है, बट वो जो टुकड़े होते हैं रिएक्शन में उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। तो सीधी सी बात, अगर डेफिनेशन को जोड़कर आप बताएंगे तो आपको नजर आएगा कि ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट इनटू 2 or more टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि कोई क्यों ब्रेक होता है या किस वजह से ब्रेक होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास ऐसे कौन कौन सी वजह हो सकती हैं जिससे हम सभी लोग टूटते हैं, या रिएक्शन की बात किया जाए तो किस वजह से कोई रिएक्टेंट क्या होता है? ब्रेक होता है। तो उसकी सीधी सी एक बात होती है, वहां पे मैं आगे चल के दिखाता हूं और आपको सिखा भी रहा हूं। इन वजह को हम सभी लोग जो है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सीखने वाले हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहां पे पूरा लिखा हुआ है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें आप देखिए किस बेस पर आप सभी लोग यहां पे टाइप डिवाइड किए हैं। तो सीधी सी बात मैंने क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। कॉज मीन्स ये निकलता है, सीधी सी बात है कि आखिरकार वहां पे जो ब्रेकिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, या फैक्टर ऑफ डिकम्पोजिशन। तो सीधी सी बात क्या है कि किस वजह से वहां पर जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो वजह क्या है, इस बेस पर हम सभी लोग देखेंगे। हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई टाइप के मिलते हैं। जैसे सबसे पहला एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने लिखा हुआ है इस तरह का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो हीट की वजह से होता है। मतलब क्या है कि आप ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट होगा आप उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। मतलब आप बोल सकते हैं वहां पे ब्रेकिंग आएगी। बात को गौर करिएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए सेकेंड टाइप का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे भाई फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। अब आप खुद कह सकते हैं यहां पे जो डिकम्पोजिशन होता है वो लाइट की वजह से होता है, मतलब ब्रेकिंग जो होती है वो सनलाइट की वजह से होती है। अब अगला जैसे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मीन्स क्या है? इलेक्ट्रिक है। यहां डिकम्पोजिशन जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा। अगला आप कह सकते हैं हाइड्रो डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। आपको एक बात बता दें, एक वर्ड अगर लाइसिस वर्ड आता है तो उस लाइसिस का मतलब भी होता है ब्रेकिंग होना। तो लाइसिस का एक सीधा सा मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग होना। तो बात को गौर करिएगा। इसीलिए डिकम्पोजिशन की जगह पे आप लाइसिस वर्ड जोड़ सकते हैं। जैसे हाइड्रो डिकम्पोजिशन है तो हाइड्रोलाइसिस बोला है तो आप बोलेंगे यहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाटर की वजह से है। देखिए अभी तक ये जो भी आपको मैंने बताया हुआ है, इसमें जो भी चीजें अभी आपको मैंने बताया हुआ है, इसमें केवल आपको मैंने यही बताया कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ये किस टाइप के होते हैं। फाइनली आप कंक्लूजन पे आ सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है किसी रिएक्टेंट का दो या दो से अधिक टुकड़े हो जाना। यानी आप बोल सकते हैं जैसे ये आपके पास कोई एक मटेरियल है, अगर ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, चाहे इसके 2 टुकड़े हो या उससे ज्यादा टुकड़े हो, समझ लेना वहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। बस याद रखिएगा कि वहां पे जो ब्रेकिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, किसकी वजह से, ऐसा कौन सी कारण है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर मुझे ये पूछा जाए तो मैं कहूंगा भैया इसी बेस पर तो हम सभी लोगों ने रिएक्शन का क्लासिफिकेशन कर दिया और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप बताए। और उनमें से आप देखिए नाम क्या है? थर्मल हीट की वजह से, लाइट की वजह से फोटो, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक की वजह से, हाइड्रो वाटर की वजह से। तो ये आप अच्छी तरीके से समझते रहिएगा। ये रही डेफिनेशन की बात। मैंने यहां पे एक नोट करके लिखा हुआ है, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। मैंने लिखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बी
एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखिए बच्चों के मन में अक्सर रहता है कि सर मैं हीट करता हूं तो डिकम्पोज होता है, सनलाइट देता हूं तो डिकम्पोज होता है, मतलब बाहर से कोई ताकत लगाता हूं, बाहर से कोई एनर्जी लगाता हूं, बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, तब जाके डिकम्पोजिशन होता है। तो माइंड में सेट होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका, मैं ऐसा कह सकता हूं, मोस्टली एंडोथर्मिक होता है। लेकिन कहो कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो आप बोलेंगे रॉन्ग है। नहीं, मोस्टली बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, बट देयर आर आल्सो सम रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन भी है बट वो एक्सोथर्मिक है। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। वही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक, बट मोस्टली अगर आप देखोगे, मैक्सिमम केस में देखेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह का एंडोथर्मिक होगा। तो आपके मन में बहुत बड़ी दिलचस्पी होगी, सर मैं ऐसा कोई रिएक्शन आप बताइए जिससे ये मैं बता सकूं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये एक तरह का एक्सोथर्मिक है। तो आप चिंता मत करिए, आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए मैंने यहां पे केवल आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप जरा देख लीजिए। मैं एक जनरल एग्जांपल आपको यहां दिया हुआ हूं और कुछ भी नहीं है, आप बात को गौर करिएगा, सीधी सी बात मैं कर रहा हूं। यहां पे एक रिएक्टेंट है जिसको हम सभी लोग ए बी कह रहे हैं, और ये कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है ए में, और किस में ब्रेक हो रहा है, बी में। अब यहां पर कुछ फैक्टर की वजह से है, या कुछ फैक्टर या कुछ कॉज की वजह से है। आप जरा देखिए, इसी रिएक्शन में मैंने यहां पे प्लस माइनस हीट किया हुआ है। मैं कह रहा हूं प्लस या माइनस आप एनर्जी कह सकते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा, हम सभी लोग जानते हैं, अगर प्रोडक्ट साइड प्लस के फॉर्म में एनर्जी होती है तो भैया उसे आप एक्सोथर्मिक कहते हो। यह पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था। और अगर माइनस के फॉर्म में वो एनर्जी रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो एंडोथर्मिक होता है। तो सीधी सी बात है, अब आप कह सकते हैं, इससे यही क्लियर हुआ। यहां पर देख लीजिए, ये रिएक्टेंट आपका ब्रेक हुआ है, ए और बी में ब्रेक हुआ है, और ब्रेकिंग होने के बाद जो रिएक्शन होगा वो एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। इसीलिए मैंने प्लस माइनस यहां हीट या प्लस माइनस एनर्जी आपको बताया है। अब जरा गौर करिएगा, मैं ऐसा जरूर कह सकता हूं सर मोस्टली देखोगे, मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, मोस्टली आपका एंडोथर्मिक होगा। और एग्जाम्पल में अगर आप देखिए तो मैं मैक्सिमम एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल दिया हूं। देखो ये भी आपके पास एंडोथर्मिक है, आप जरा देखिए ये भी आपके पास एंडोथर्मिक है, जहां जहां माइनस लगा हुआ एंडोथर्मिक है। ये भी एक तरह का एनर्जी देना पड़ता है, एंडोथर्मिक है। लेकिन आप इसमें देख लीजिए तो ये आपका एक्सोथर्मिक है, ये आपके पास एक्सोथर्मिक है। तो आप खुद कह सकते हैं बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सीधी सी बात मैं कर रहा हूं। आप बात को अच्छी तरीके से गंभीरता से लीजिए और बेहतर करिए। जैसे मैं अगर रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन में आप जरा फोकस करिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड मैंने लिखा हुआ है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला ये है, देखो H2CO3, ये डिकम्पोज होता है तो H2O और CO2 में बदलता है। दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड आपके पास क्या है, हियर वी कैन से दैट इज ओ माय गॉड, देखिए दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ लो, मैं इसी रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन सोच रहा हूं कि अगर मुझे कहा जाए सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट, जैसे मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया, एमसीक्यू क्वेश्चन में यही बोला कि अपोजिट रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन इज नोन एज, तो आप बोलेंगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब अब आप खुद देखिए, वे टुकड़े जब आपस में जुड़ेंगे तो एक ही बनेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये आप बोल सकते हैं सर ऐसा होता है, ये आप अच्छी तरीके से समझिए। आइए एग्जांपल में देखिए, ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम सभी लोग हीट करते हैं। देखिए माइनस हीट लिखा गया है तो इसका मतलब आप गर्म करते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और आप इस बात को याद रखिएगा, ये एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन है। मैंने आपको बताया हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, तो यहां पे एग्जांपल में समझा दे रहा हूं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। आप देखिए सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको आप सनलाइट देते हैं तो ये आपका क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो सीधी सी बात कह सकते हैं ये एक तरह का फोटो डिकम्पोजिशन है। ये आपके पास कैसा हो जाएगा, फोटो डिकम्पोजिशन ये होगा, ये भी आपके पास फोटो डिकम्पोजिशन होगा। और रही बात एंडो या एक्सो का, तो मैं वहां पे
ऑलरेडी रिटर्न कर दिया हूं, राइट कर दिया हूं, ट्रिक लगा चुका हूं, देख लीजिएगा। अगला आप देखिए यहां पे मैंने मॉल्टन स्टेज में लिया हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है, तो ये आपके पास कह सकते हैं सर ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन होगा। तो आप एग्जाम्पल को भी अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। ये आपके पास क्या है, एनर्जी आपको मिलती है, सीधी सी बात। अब मिलने वाली एनर्जी आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये भी आपके पास डिकम्पोजिशन है, ये भी डिकम्पोजिशन है, बट ये ऐसा डिकम्पोजिशन है जिसमें ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन में पूछे सर क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हो सकता है, तो आप बोलेंगे जी हाँ हो सकता है। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा, इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा, इन्हें अच्छे से समझिएगा। अब हम सभी लोग आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, सर इनका एप्लीकेशन क्या है, इनको हम कहाँ यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा गया है, लिखाया भी है, आप जरा देख लीजिए। मैंने बताया है मेजरली अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल, सीधी सी बात आपको मैं बता रहा हूं, मेटल को बनाने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात कर रहा हूं, जरा आपको मैं समझा देता हूं ऐसा कहां है। ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा देखो मेटल बना हुआ है, सोडियम, यहां सिल्वर बना है, सिल्वर बना है। अब आप देख लीजिए, मैंने यहां पे मैक्सिमम देख लीजिए मेटल ही आपको दिया हुआ है। तब आप बोल सकते हैं सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मोस्टली जो यूजफुल होता है, मोस्टली जो एप्लीकेशन होता है वो मेटल को बनाने के लिए किया जाता है। आइए हम कुछ आगे भी चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है, जरा आप इसमें देखिएगा। हाँ जी हाँ, समझिए मैंने अभी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब बताया, तो जैसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते थे तो डिस्प्लेसमेंट दो होता था, एक सिंगल और एक डबल होता था। बिल्कुल वैसे डिकम्पोजिशन भी अगर देखा जाए दो होता है, एक सिंगल डिकम्पोजिशन होता है और एक डबल डिकम्पोजिशन होता है। तो आपको मैं दोनों चीजें बता रहा हूं और बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सिंगल डिकम्पोजिशन मतलब क्या होगा, वहां पर कोई एक रिएक्टेंट होगा और वो रिएक्टेंट आपका ब्रेक हो रहा होगा। डबल डिकम्पोजिशन मतलब वहां पर रिएक्टेंट आपके क्या होंगे, दो रिएक्टेंट होंगे और उन रिएक्टेंट में ब्रेकिंग आ रही होगी। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, मैंने बोला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट, दैट इज अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो ए बी सी डी करके, ये एक रिएक्टेंट नंबर 1 है, ये रिएक्टेंट नंबर 2 है, डिकम्पोज हुआ, देखो सी बी और ए डी बन गया। आपको लग रहा होगा शायद ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं दैट इज ऑल्सो लाइक अ डबल डिस्प्लेसमेंट। आप इसको अच्छे से समझो, जरा बात को गौर करिएगा। मैंने एग्जाम्पल दिखाया हुआ HCl NaOH, देख लो यहां पर आप बोल सकते हैं Cl इसके जगह चला गया, यानी यहां आ गया। अब आप देखो HCl आपका डिकम्पोज हुआ, NaOH डिकम्पोज हुआ, ये आपके पास बन गया। मेरे भाई इसे को कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन। तो मुझे उम्मीद है आपको डिकम्पोजिशन समझ में आया होगा। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूजन पे आऊं तो क्या कह सकता हूं, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। अब कोई टूटता किस वजह से है, कुछ ना कुछ वजह होगी तभी टूटता है कोई, ठीक है, सीधी सी बात है। किसी का मन टूटा, दिल टूटा, कहीं कुछ भी टूटा तो किसी न किसी वजह से टूटा। बिल्कुल वैसे ही किसी रिएक्शन में याद रखिएगा, रिएक्टेंट अगर टूटता है तो कुछ वजह होती है। वो वजह कभी हीट बने, कभी लाइट बने, कभी वो वजह एयर भी बन सकती है, कभी वो वजह पानी भी बन सकते। मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी एक मकान को 10 साल तक आप पानी में डुबो दीजिए तो आप ईंट से ईंट निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां ईंट और ईंट आपस में डिकम्पोज हो गया होगा, टूट गया होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसमें डिकम्पोजिशन होता है। हाँ, ये सभी लोग हो सकता है आप नहीं सुने हो कि डिकम्पोजिशन हमारे पास दो तरह का होता है, सिंगल एंड डबल। सिंगल डिकम्पोजिशन मीन्स क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन सिंगल प्रोडक्ट, एंड डबल डिकम्पोजिशन मीन्स क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन डबल रिएक्टेंट। अगर एक रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन है तो सिंगल, दो में है तो क्या हो जाएगा, डबल। तो ये आपके पास डिकम्पोजिशन हो गया। हाँ, रही बात इनके यूज का, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से आप सभी लोग सीमेंट बनाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, जिसको आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं।
स्ट्रक्चर में या इंजीनियर या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या वेल्डिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। मेटलर्जी आपको मैंने बता ही दिया था, जरा आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मेटलर्जी, ठीक है। हाँ, एक बात और समझिएगा, ये थर्माइट वेल्डिंग आप अच्छी तरीके से समझते हैं। वेल्डिंग करना, वेल्डिंग करने के लिए सीधी सी बात है, आप हीट के जरिए से पहले तोड़ते हो तब जोड़ते हो, सीधी सी पहले तोड़ते हो तब जोड़ते हो। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।